हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने देखा था स्टीम, समझा था उसको अच्छे से। और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी थे जिसको हम समझने वाले हैं आज की। स्टीम बिल्डर जो है वो कैसे यूज में आया और जो स्टीम के जो ड्रॉबैक्स थे उसको कैसे ख़त्म किया, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार आपको ऐसे बता दूं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं स्ट्रिंग के ऊपर। जैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, पैलिंड्रोम चेक करने का, ठीक है। और एक कोई स्ट्रिंग होगा उसमें कितने वावेल्स है, कितने कॉन्सोनेंट है, वो चेक करने का, ठीक है। ये सब हो गया। और कुछ जो इजी का जो जिसमें मतलब ऐसा नहीं, कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे एरे तक ही हो ऐसा करना है, ठीक है। वैसी चीज़ें यूज़ करना है। एक उसमें से जो अगर स्ट्रिंग में जो सब स्ट्रिंग फाइंड करने वाला, ये मैं बता दूंगा कि अगर मान लो कि एक सब स्ट्रिंग है, जैसे लेट्स से केपी कोडेक्स है, ठीक है। तो इसके कितने पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हो सकते हैं ना, कितने हो, जितने भी पॉसिबल है सबको इंक्लूड करना है। जैसे मान लो एक के खुद में एक सब स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग का पार्ट है ना, तो ये भी सब स्ट्रिंग हुआ। के पी एक सब स्ट्रिंग होगा, पी सी एक सब स्ट्रिंग है, सी ओ डी ऐसे मतलब जितने भी सब स्ट्रिंग है सारे प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपको रिवर्स वाला ट्राई करना है एक बार, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा और आपको उसको दोनों से प्रैक्टिस करना है। अभी स्ट्रिंग बिल्डर जो बताऊंगा उससे भी और स्ट्रिंग से भी दोनों से प्रैक्टिस करना है, तो थोड़ा ऐसे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, है ना। तो आप एक बार ट्राई करना, बाकी मैं कुछ कुछ कर दूंगा और जो नहीं समझ में आएगा वो आप मुझे बताना, फिर उसके सॉल्यूशन भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है। तो कल हमने देखा था एक ड्रॉबैक था ना स्ट्रिंग का। जब हम स्ट्रिंग ऐसे बनाते हैं और हमारा हीप के अंदर जो पूल बनता है, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे पूल में जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग बनाया मैंने str, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। और सेम अगर मैंने मान लो कि अगर इसमें इसमें हेलो लिखा हुआ है और मैं इसको अपडेट करके बाद में अगर हेलो डब्ल्यू लिखना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी पहले कॉपी बनानी पड़ेगी और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐसे करके मेमोरी को कंज्यूम कर रहा था। इसी को हटाने के लिए ना एक स्ट्रिंग बिल्डर है जो इसकी इस ड्रॉबैक को खत्म करता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर किस तरह से काम करता है, कैसे, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है, स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारा है ना वो इम्यूटेबल था ना, ये हमारा म्यूटेबल है। बस ये मेन डिफरेंस है। अगर आपने इम्यूटेबल समझा हुआ है तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग बिल्डर किस तरह से एडवांटेज के रूप में आया, ठीक है। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इट कैन बी मॉडिफाइड। जैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए बिना, ठीक है। ऐसे समझो इस चीज़ को कि हम भी इसको आराम से मॉडिफाई करते हैं, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, हम उसी में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा स्ट्रिंग से फास्टर भी है, क्योंकि मतलब समझ लो ना आप, एक तरह से कि नया ऑब्जेक्ट बना नहीं रहा है, इसका मॉडिफिकेशन करेंगे हम तो फास्टर ही होगा उससे, है ना। तो अब चलो देखते हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर में मतलब चीज़ें सब सेम सेम ही होगी, मतलब कुछ ऐसे अलग सा नहीं है। बाकी बस यही मेन पॉइंट याद रखना है कि अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और यही से फास्ट होता है। बस अब कुछ स्ट्रिंग्स है, जैसे इसको पहले तो समझ लेते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं स्ट्रिंग बिल्डर को। सेम जैसा स्ट्रिंग का बना देते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर लिखेंगे, बी इसका कैपिटल होगा, BILD बिल्डर। और ये मैंने मान लिया S1 लिखा इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे सेम चीज़ आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर। और इसके अंदर हम पास कर देंगे नॉर्मली आकर के इसका जो भी स्ट्रिंग हमें जब बनाना है जो भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा ये, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से हेलो क्रिएट हो गया होगा हमारे। सेम चीज़ यहाँ पे समझ लो कि पूल में जाकर के यहाँ पे S1 होगा और S1 यहाँ पे हेलो स्टोर हुआ होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसमें चेंज करना चाहूँगा तो ये अलग से पूल नहीं बनाए, अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, इसी को सेम यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड कर देगा, ठीक है। समझ आया। तो ये इस तरह से एक मतलब काम कर रहा है। अब कुछ मेथड्स है जो इसके अंदर भी है, जो बाकी डिक्लेरेशन से तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ इसमें बताने की जरूरत है, डिक्लेरेशन रिलेटेड। बाकी जो एडवांटेज जो मैंने बताया वो एडवांटेज तो है ही इसका, ठीक है। सो डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ बताने की जरूरत नहीं मुझे मेरे ख्याल से। बाकी कुछ कॉमन मेथड्स है जो जैसे कि उसमें थे स्ट्रिंग के अंदर, वैसे ही कुछ मेथड्स इसमें भी है। और ये सारे मेथड्स आप ना प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। जैसे एक है अपेंड्स करके, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं हम, स्ट्रिंग पास करते हैं, मान लो कि स्ट्रिंग एस मैंने पास किया, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस अपेंड मेथड का यूज करूंगा। अब ये अपेंड क्या, मान लो जैसे मैंने S1 लिखा था ना, S1 के अंदर हेलो स्टोर करके रखा हुआ है। अगर मुझे अपेंड करना है तो मैं बस यहाँ पे सिंपल लिखूंगा S1 डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं वो कर दूंगा वर्ल्ड, WORLD। तो इससे होगा क्या, ये यहाँ पे बिना इसका ऑब्जेक्ट बनाए उसको सीधा अपेंड कर देगा। अपेंड कहने का मतलब ये होता है कि एंड में उसको मतलब ऐड कर दो, है ना। तो ऐसे हो गया। अब दूसरा कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे भी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मेरे अलग अलग पोजीशन है, मतलब
पोजीशन कहने का मतलब कि इंडेक्स वैल्यू, जैसे ये इसका अगर हेलो का देखें हम, पहले से हेलो अगर स्टोर होता, इसका पोजीशन क्या है 0 1 2 3 4, मतलब वो हमारा फोन, मैं चाहूँगा फिफ्थ से कोई दूसरा वर्ड ऐड करने का, या फिर बीच में कहीं हेलो के एल के बाद कोई वर्ड अगर मुझे ऐड करना है तो हम बीच में भी कहीं पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंसर्ट मेथड यूज होता है। ये पहला मेथड हमारा अपेंड है, दूसरा हमारा एक इंसर्ट होता है, इंसर्ट। और यहाँ पे हम पास करते हैं इंडेक्स वैल्यू, जैसे मान लो मुझे फिफ्थ से करना है और क्या ऐड करना है, यहाँ पे मुझे वर्ल्ड ऐड करना है। ठीक है, समझ आए? तो इस तरह से ये हमें डबल कोट में लिखना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देते हैं आप, तो सिंपली ये क्या करेगा, इस चीज़ को वहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। यहाँ पे और मेथड है हमारे पास, रिप्लेस करके एक मेथड है, जो रिप्लेस वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी रिप्लेस है। वन यार ये ध्यान रखना, लिखना सबको ऐसे ही है, S1 डॉट, ये इंसर्ट, फिर यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे S1 डॉट रिप्लेस, क्योंकि ये इसका मेथड है और इसके ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, तो कल जो मैंने बताया था वो सेम चीज़ तो है। रिप्लेस में भी ऐसे करना है कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से लेकर के, मैं मतलब 0 टू 5 की जगह पे मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू डालते हैं हम, कि मान लो मुझे 0 से 5 तक के बीच है, मुझे यहाँ पे हेलो की जगह हाई चाहिए मान लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेलो को रिप्लेस करके हाई कर देगा और हाई वर्ल्ड हो जाएगा वो। अभी इसको हम देखेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, चौथा है हमारे पास डिलीट, यहाँ पे भी सेम है, डिलीट मेथड हो गया। इसमें भी हम क्या पास कर सकते, इसमें हम पास करते हैं वही S1 डॉट, अगर मैं डिलीट लिखूँ तो यहाँ पे सिंपल पास करेंगे हम, ये इंडेक्स ही कहाँ से कहाँ तक हमें डिलीट करना है। ठीक, और भी मेथड्स है, यहाँ पे डिलीट हो गया। फिर एक रिवर्स मेथड होता है, देखो ये रिवर्स हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, पर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मुझे रिवर्स करना हो ना, तो हम रिवर्स कर सकते हैं यहाँ पे, कि S1 डॉट, अगर जैसे मैं रिवर्स करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कंटेंट को ही रिवर्स कर देगा पूरा। ठीक है, लेंथ तो सेम ही है दोनों में, यहाँ पे भी लेंथ होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैरेट यहाँ पे भी होता है, कैरेट यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बस अभी बाकी एक टू स्ट्रिंग होता है, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मतलब मान लो कि मैंने स्ट्रिंग बिल्डर में, जैसे अगर ऐसा होगा ना कि ये स्ट्रिंग जो S1 है और एक स्ट्रिंग के थ्रू जो हमने ये बनाया था, ये दोनों अलग होते हैं। तो इसलिए अगर मुझे मान लो कभी इससे ज़रूरत पड़ा कि इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग बिल्डर में, या सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करूँगा। जैसे बहुत बार हो सकता है आपके कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको रहेगा यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर से बनाना चाहिए, पर उसका रिटर्न टाइप जो दिया रहेगा वो स्ट्रिंग दिया रहेगा। क्यों? हो सकता है ना कि आपको रिवर्स करना है, ठीक है, आप स्ट्रिंग लोगे तो उसको रिवर्स करने में कितना टाइम लगेगा, पूरा ट्रैवर्स को एक करके। तो इसके जगह पे क्या करते हैं लोग, अंदर में स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर लेते हैं, उससे रिवर्स मेथड को कॉल करके उसको रिवर्स कर देते हैं, और जब रिटर्न करने लगते हैं तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड के साथ करते हैं। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेंगे हम, तो ये और अच्छे समझ में आएगा। तो इतने सारे मेथड्स इसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो मैं है वो वहाँ पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जिसने दोनों प्रैक्टिस करने हैं, बस यही नहीं, दोनों प्रैक्टिस करने हैं, ये भी प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ हमारा वो जो स्टिंग वाला था वो भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी हम लेके चलते हैं आपको VS कोड पे, और बस इसको देखेंगे, ये सारे मेथड्स को देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके, दो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो VS कोड के स्क्रीन पे चलते हैं। ये हमारा VS कोड है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग को हटाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा मेन फंक्शन बनेगा, मेन मेथड, फंक्शन बोल रहा हूँ बार-बार। ठीक है, यहाँ पे बस सेम ही करना है, स्ट्रिंग बिल्डर, देखो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, यहाँ पे मुझे बस करना है S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, यहाँ अब मान लो मेरे को इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग करना है हेलो। ठीक है, सो आई गॉट एन एरर एक्चुअली। क्या हुआ, क्या यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, अभी जो क्लास का नाम रहता है मैंने स्ट्रिंग बिल्डर ही कर दिया। ठीक है, तो इससे हुआ क्या ना, कि मैं जब जैसे यहाँ पे बनाना चाह रहा स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट, तो ये ना इस वाले स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बना रहा था तब से। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है कि ये, क्योंकि हमने लोकली क्लास बनाया हुआ है, ठीक है, तो मैंने बताया था ये क्लास का नाम लिख के जब भी हम बगल में कुछ लिखते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, हम चाह रहे थे कि स्ट्रिंग बिल्डर जो पहले से डिफाइन किया हुआ उसका ऑब्जेक्ट बने, पर क्योंकि हमने खुद के क्लास का नाम भी सेम रख दिया स्ट्रिंग बिल्डर, तो ये क्या कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, और मुझे यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि द कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग बिल्डर इज अनडिफाइंड, क्योंकि मैं डिफाइन नहीं किया, ऐसा कह रहा है। तो ये कभी-कभी गलती हो जाती है, देख लो कि स्ट्रिंग बिल्डर हमने यहाँ पे सेम नाम रख दिए, जो हमारे पहले से प्री डिफाइंड है वो नहीं रख सकते। तो हमें करना क्या है, मान लो जैसे मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसका नाम, और इसको मेरी नेम कर देता हूँ, लेट्स से इसका मैं रीनेम कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर में। इसको जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो ये एरर गायब हो गया।
इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट हो गया। सोचो ये एक छोटी सी गलती रही ना, पर ये अफेक्ट करती है। चलो ठीक है, चलो एक एक एरर समझ आया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपेंड करेंगे, और यहाँ पे मैं अपेंड करता हूँ लेट्स सपोज स्पेस एंड वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैंने किया सेव। इसको रन करते हैं, जावा स्ट्रिंग बिल्डर, इसको करते हैं रन। देखो हमारा क्या प्रिंट होता है, हेलो वर्ल्ड। समझ आया, मतलब ये इसको अपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसको वापस से प्रिंट करें ना, सिस्टम लोड आउट करके इसको प्रिंट करते हैं, एस डी को बस हम प्रिंट करते हैं। इसको सेव किया मैंने, ठीक है, इसको हम रन करा। देखो ये चेंज हो गया। ठीक है, ये जो हमने किया था, जो मैंने जो मेथड से लगाया यहाँ पे अपेंड किया, वो अपेंड कर दिया, एक्चुअल में उसको चेंज कर दिया। अब वो सेम नहीं है, जो हम स्ट्रिंग में कर रहे थे वो चेंज ही नहीं कर रहा था, उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बस कर रहा था, पर हम यहाँ पे इसको ये सीधा चेंज कर देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, ये अपेंड हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था, और भी मेथड्स थे हमारे ना, अपेंड करा था, एक इंसर्ट करने का था। ठीक है, देखो यहाँ पे सब दिखेगा। यहाँ पे ऐसे ही आप करो, ये यहाँ पे सब हर एक चीज़ दिखा देगा आपको, कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पे यूज होने वाली। तो अगर मुझे इंसर्ट करना हो कुछ, तो ये मैं करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स पास करूँगा। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स पास किया 0 से 1 तक। यहाँ पे लेट सपोज मैं पास करता हूँ नो गाइस। ठीक है, इसको मैंने किया से, इसको रन करते हैं। देखो ये गाइस अपेंड हो गया 0th इंडेक्स से। मैंने बोला था ना, एक सॉरी इंसर्ट हो गया मैं जिस लोकेशन पे गाइस हेलो वर्ल्ड करा। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेस ऐड कर दूँ, देखो यहाँ पे अगर मैंने 0th इंडेक्स पास किया, इसका मतलब 0th इंडेक्स से वो उधर ऐड कर दिया। ठीक है, अगर यही मैं यहाँ पे 0th इंडेक्स को हटा करके लेट सपोज मैंने 9 कर दिया, अगर 9 यहाँ पे होगा तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, 9th इंडेक्स तक किया। देखो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड का, देखो यहाँ पे आर के बाद 9 स्टार्ट था, इसलिए इसने बीच में गाइस को पुट कर दिया। ठीक है, समझ आया। तो ये इंसर्ट इस तरह से काम करता है। और बी मेथड्स जो मेथड्स है, उसमें से ये तो इंसर्ट का हो गया। फिर उसके बाद और एक मेथड है, इसको करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे करें एस बी डॉट। यहाँ पे आप सारे मेथड्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, टू स्ट्रिंग रिवर्स। अगर मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है, एस बी को मैंने रिवर्स किया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, और लेट सपोज ये सबको कमेंट कर देते हैं, बस हमारा हेलो है। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन। देखो ये हेलो को रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे इजी हो गया, यही मैं स्ट्रिंग में करने बोलूँगा, पर आपको करना है। ठीक है, स्ट्रिंग में उसको इंपोर्ट करना है, मतलब रिवर्स करना है। इंपोर्ट वाली लाइन इससे नेसेसरी थी नहीं, मैं इसके बारे में सोच रहा था, पर ये नेसेसरी है नहीं, आप उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी इसके जितने भी मेथड्स हैं, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। जो भी मेथड्स है, ऐसे कुछ ये समझने वाले हैं नहीं, जो मैंने समझा दिया वही है। बाकी इस चीज़ को आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चंस में जो भी मैं दूंगा उसमें आप एक बार यूज़ करोगे, तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है ना। रिवर्स तो बता दिए मैंने, और उसके बाद जो भी मेथड्स थे इसके अंदर वो तो सेम ही है। मेथड्स अलग अलग है नहीं, डिलीट मेथड हो गया, या फिर लेंथ चेक करना, कैरेट, ये सब सेम ही है। बस ये दोनों अलग थे, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब डिलीट भी देखना चाहो डिलीट देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं मान लो ये हेलो वर्ल्ड को ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक डिलीट वाले को कॉल कर देता हूँ, ये डिलीट करके दिखा देता हूँ, ताकि एस बी डॉट ये, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, बस इंडेक्स पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रन कर रहा होगा तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। फिर जब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे डिलीट करने के बाद, वो यहाँ पे उसको मान लो कि मैं 5th इंडेक्स से उसको हटा देता हूँ। ठीक है, 5th इंडेक्स से मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ। फिर ये क्या हमने रेंज बताया था ना, 5th से स्टार्ट होकर के, और मान लो कि मैंने यहाँ 6 7 5 6 7 8 9, 5 से 9 कॉमन लिखी। ठीक है, ये दो वैल्यू, इसको सेव किया मैं, सो कर दे रहा। देखो पहले तो हेलो वर्ल्ड था। ठीक है, ये रिवर्स को भी हटा देते हैं, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ठीक है, अब देखो पहले हेलो वर्ल्ड था। ठीक है, उसने ऐड किया, तो और उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ से स्पेस WORL को डिलीट करके रिवर्स छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूँ तो ये सारे पूरी के पूरे डिलीट हो जाएंगे, और फिर हमारा वापस से हेलो ही रह जाए। ठीक है, इसको मैंने किया, देखो समझ आया। तो इस तरह से मतलब ये वर्क करता है कि हमारा जो भी हमने डिफाइंड किया हो वहाँ से इसको हटा देगा, और बाकी की चीज़ें थे, बाकी की चीज़ें जो बाकी फंक्शन है वो सेम है जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उसको प्रैक्टिस करना। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं खुद करा दूंगा, ताकि थोड़ा और फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाए इस चीज़ से।
ठीक है, फिर क्लास में भी लेंगे हम क्वेश्चंस को, इसमें स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों यूज करते हैं। अभी के लिए इतने, थैंक यू।